हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर iOS का बैकअप लेना और iOS को अपडेट करना सीखा था, तो इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किसी डिवाइस के ऊपर हमने न्यू iOS अपडेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। और कहने का मतलब कि इस डिवाइस के ऊपर विंडो है ही नहीं, तो नया विंडो हमने इसके ऊपर इंस्टॉल करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेना है, जैसा कि मैंने ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक राउटर का सिलेक्शन कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने 2811 सीरीज़ का एक राउटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और एक सर्वर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देन इनको मैंने केबल के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि इसी राउटर का एक iOS बैकअप मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि पैकेट ट्रेसर के ऊपर एज ए वर्चुअली हम यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो मेरे पास कोई iOS फाइल है नहीं। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, एक राउटर की iOS फाइल यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर एक नया डिवाइस वहाँ पे लेता हूँ, देन उसकी iOS फाइल को मैं डिलीट कर दूंगा। कहने का मतलब कि मैं इस डिवाइस की विंडो को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, देन नया विंडो यहाँ पे मैं इंस्टॉल करता हूँ इसके ऊपर। तो वो प्रोसेस हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे IP एड्रेसेस डाल देता हूँ, देन उसके बाद हम iOS का बैकअप ले लेते हैं 10.0.0.1 और 10.0.0.0.2। देन IP एड्रेस मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है, तब आप लोग इजीली समझ जाओगे कि क्या चीज़ वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। ओके गाइस, देन इनेबल कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब हम नया विंडो डालने जा रहे हैं, इस डिवाइस के ऊपर विंडो है ही नहीं। ओके, तो ये चीज़ हम करने वाले हैं। तो फास्ट इथरनेट 0/0 IP एड्रेस आप लोग को अच्छे से डालना आता होगा, नहीं आता तो आप लोग लास्ट वीडियोस को देख लीजिएगा, आप लोग इजीली समझ जाओगे कि IP एड्रेस से हम कैसे असाइन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट यहाँ पे कर रहा हूँ और सर्वर के ऊपर जाके मैं यहाँ पे IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ 10.2। यहाँ पे IP एड्रेस मैंने असाइन कर दिया। देन अब इस राउटर का मैं iOS फाइल कहाँ पे ले लेता हूँ, TFTP सर्वर के ऊपर बैकअप ले लेता हूँ, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी किया था। तो वही प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे iOS फाइल चेक करने के लिए कौन से कमांड का यूज़ करते हैं, तो बताओ आप लोग, पता होना चाहिए आप लोगों को। शो फ्लैश का यूज़ करते हैं। ओके, शो फ्लैश एंटर कर देना है। देन जो आप लोगों को यहाँ पे .win फाइल दिख रही है, हमारी iOS फाइल है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। देन इस फाइल का मैं बैकअप कहाँ पे ले लेता हूँ, TFTP सर्वर के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे कॉपी फ्लैश TFTP, देन एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे आपसे पूछेगा सोर्स फाइल ने, जो हमने फाइल कॉपी की है उसको आप लोगों ने पेस्ट कर देना है, देन एंटर कर देना है। देन उसके बाद आप लोगों ने एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट आपसे पूछेगा, तो किसका एड्रेस देंगे, सर्वर का, जिसके ऊपर हम बैकअप देने जा रहे हैं 10.2। देन आप लोगों ने आपकी फाइल का आप कुछ यूनिक नाम दे के रखना चाहते हो तो वो भी आप दे के रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ AST.bin मान लो, यहाँ पे मैं दे देता हूँ और देन एंटर आप लोगों ने कर देना है। .bin हमारी फाइल का फॉर्मेट है, iOS फाइल .bin फॉर्मेट के अंदर होती है। कुछ इस टाइप का प्रोसेस आप लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। हमारी फाइल कॉपी हो चुकी है कितने टाइम में, 3 सेकंड के अंदर हमारी फाइल यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। TFTP सर्वर के ऊपर हमारा बैकअप जा चुका है। ओके गाइस, जाके आप लोग चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे चला गया हूँ और TFTP के ऊपर मैं पहुँचा। AST.bin के नाम से हमारी फाइल यहाँ पे TFTP सर्वर के ऊपर आ चुकी है। ठीक है गाइस, अब मैं क्या करता हूँ कि नया डिवाइस लेता हूँ और नया डिवाइस लेने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे 2811 सीरीज़ का यहाँ पे राउटर ले लिया है और इस राउटर के ऊपर जाके मैं इसकी iOS को डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके iOS को डिलीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन और केबल मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये केबल यहाँ से मैंने उखाड़ा इस डिवाइस से और फास्ट इथरनेट 0/ के ऊपर मैंने कनेक्ट कर दिया इस केबल को। सबसे पहले तो आप लोगों ने IP एड्रेस यहाँ पे डालना है। IP एड्रेस इंटरफेस के ऊपर जाके हम IP एड्रेस डालेंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट का पोर्ट है, तो फास्ट इथरनेट 0/0/0। देन IP एड्रेस हम दे देंगे 10.1 स्पेस 255.0.0। देन नो शटडाउन, एंटर कर दिया और एग्जिट कर दिया मैंने। देन आप लोगों ने यहाँ पे iOS फाइल को डिलीट करना है। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, इस डिवाइस के ऊपर भी ऑलरेडी अपना एक iOS फाइल होगा, यानी कि इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पे है। तो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिलीट कर देते हैं। जो इस डिवाइस का हमने बैकअप लिया था इस डिवाइस के ऊपर, तो वो फाइल हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी फाइल को डिलीट कर देता हूँ। तो iOS फाइल को चेक करने के लिए शो फ्लैश का आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है, शो फ्लैश, देन एंटर करना है और इसकी iOS को आपने कॉपी कर लेना है। जैसे मैंने iOS को यहाँ पे कॉपी कर लिया है, देन अब मैं इस फाइल को बैकअप नहीं देने जा रहा हूँ, इस फाइल को मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट फ्लैश आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, डिलीट फ्लैश, देन एंटर करना है और आपसे पूछेगा डिलीट फाइल नेम, देन आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट किया और एंटर आप लोगों ने कर देना है।
और देन आप लोगों से कन्फर्मेशन पूछेगा, तो देन आप लोगों ने डायरेक्ट एंटर कर देना है कि हम कन्फर्म इस फाइल को डिलीट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने एंटर किया तो हमारी फाइल यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। आप लोग शो फ्लैश करके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपकी फाइल डिलीट हुई या नहीं हुई। तो मैंने शो फ्लैश किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो .bin फाइल आपको इस डिवाइस के ऊपर नहीं दिख रही है। ठीक है गाइस, तो अब आप लोगों ने यहाँ पे इसे क्या कर देना, रीलोड। जैसे आप रीलोड करोगे बोलेगा आपसे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन मॉडिफाई, यस या नो। तो आप लोग बोलोगे यस, हम इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई करने जा रहे हैं। देन एंटर कर देना और कन्फर्म आपसे पूछेगा, देन आप लोगों ने डायरेक्ट एंटर कर देना। जैसे आप एंटर करोगे तो आपका डिवाइस रोमन मोड के ऊपर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपके डिवाइस का बायोस ओपन हो गया है। अब देखो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप किसी सिस्टम के आईओएस को अपडेट करने जाते हो, जैसे कोई राउटर रखा हुआ है, रियल राउटर की मैं बात कर रहा हूँ, उस राउटर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो जैसे आप उसको एक्सेस करोगे तो आपके सामने डायरेक्ट आपको क्या दिखाई देगा, रोमन मोड। ये रोमन मोड आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा, यानी कि उसके ऊपर आपको बायोस खुला हुआ दिखेगा जो रोमन मोड है, ऐसा आपको दिखाई देगा। कुछ भी आप यहाँ से करना चाहते हो, एग्जिट करना चाहते हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे जब तक आप लोग यहाँ पे आईओएस फाइल यहाँ पे अपडेट नहीं कर देते या इसके ऊपर आईओएस इंस्टॉल नहीं कर देते। तब तक आप लोग जो काम करना चाहते हो वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप लोगों को वो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे डालना पड़ेगा, इसको आईओएस यहाँ पे अपडेट आप लोगों को करना पड़ेगा, तभी आप लोग इसके ऊपर यूज़ में ले सकते हो इस डिवाइस को। तो आप लोगों ने रोमन मोड के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है TFTP-DNLD। हम फाइल को कहाँ से कॉपी करने जा रहे हैं, TFTP सर्वर से करने जा रहे हैं, तो राइट, तो हम TFTP सर्वर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे TFTP-DNLD। आप लोगों ने एक कमांड चलानी है, तो आप लोगों ने ध्यान से देख लेना कि ये कमांड मैंने कौन सी चलाई है, TFTP-DNLD ये कमांड मैंने चलाई है। देन आप लोगों ने एंटर कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप एंटर करोगे तो TFTP सर्वर आपके सामने कुछ रिक्वायरमेंट रख देगा। जैसे कहने का मतलब कि आप कोई फॉर्म भरने जाते हो, तो फॉर्म भरने से पहले जैसे आप साइबर कैफ़े वाले को कहते हो तो आपके सामने क्या रख देता है, एक फॉर्म रख देता है कि इस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। जो भी रिक्वायरमेंट आपसे पूछी गई हैं तो आप लोगों ने फिल करनी पड़ेंगी, राइट। तो कुछ भी आप वहाँ पे गलत कर देते हो तो आपको नया फॉर्म दे देता है। तो वही प्रोसेस आप लोगों ने यहाँ पे करना है। जो आपसे रिक्वायरमेंट पूछी गई है वो आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपसे यहाँ पे पूछी गई हैं, दी फॉलोइंग वेरिएबल आर रिक्वायर्ड टू बी सेट फॉर TFTP-DNLD। तो रिक्वायरमेंट क्या है, IP एड्रेस, IP का सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, TFTP सर्वर और TFTP फाइल नेम। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स को फिल करना है। तो आप लोगों ने IP एड्रेस यहाँ पे फिल करना है और IP एड्रेस को यहाँ पे आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। ध्यान रखना डबल कॉलम जो यहाँ पे लगा हुआ है इसको कॉपी आप लोगों ने नहीं करना है। देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे इक्वस टू आप लोगों ने लगाना है। जो आप लोगों को यहाँ पे जैसे मैंने लगाया वैसे वैसे स्टेप आप लोगों ने फॉलो करना है। और ध्यान रखना है आप लोगों ने स्पेस नहीं देना है। छोटी सी आप एक गलती कर दोगे तो आपका आईओएस फाइल यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा। ओके, तो जैसे जैसे स्टेप मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने करते जाना है। तो मैंने यहाँ पे इक्वस टू लगाया, स्पेस मैंने नहीं दिया है। देन IP एड्रेस आपसे पूछ रहा है तो आपने IP एड्रेस बताना है 10.1। राउटर का IP एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे बताना है। तो 10.1 मैंने राउटर का IP एड्रेस बता दिया है। देन एंटर आप लोगों ने कर देना है। देन आपसे पूछ रहा है IP का सबनेट मास्क। देखो अगेन मैंने यहाँ पे डबल कॉलम को कॉपी नहीं किया है, तो वही स्टेप आप लोगों ने करना है और देन पेस्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है। और फिर आप लोगों ने अगेन इक्वस टू यहाँ पे लगाना है और स्पेस मैंने नहीं दिया है। देन आप लोगों ने यहाँ पे सबनेट मास्क असाइन कर देना है 255.0.0.0। मैंने यहाँ पे सबनेट मास्क फिल कर दिया है। देन एंटर आप लोगों ने कर देना है। देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट गेटवे। देखो अभी आप लोगों को नहीं पता डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पता लग जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आप मान लो कि कुछ रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछी जा रही है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है कि जैसे हम किसी अनोदर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने जाते हैं तो हमारे नेटवर्क का IP जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है किसी अनोदर नेटवर्क के साथ, तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे IP होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत तो नहीं है लेकिन हमसे रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूछी जा रही है तो आप लोगों ने यहाँ पे फिल कर देना है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे आप लोगों ने कॉपी करना है और ध्यान रखना है डबल कॉलम को आप लोगों ने कॉपी नहीं करना है। देन पेस्ट कर देना है और इक्वस टू आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है, स्पेस नहीं देना है। तो आप लोगों ने 10.1 तो हमारे राउटर का IP एड्रेस है, तो आप लोगों ने किसका एड्रेस देना है, सर्वर का एड्रेस 10.2। डिफ़ॉल्ट गेटवे आप लोगों ने 10.2 दे देना है। देन एंटर कर देना है। ओके, आप लोगों ने जो भी यूज़ किया है वही आप लोगों ने असाइन कर देना है। देन आप लोगों से पूछेगा TFTP सर्वर, तो आप लोगों ने TFTP सर्वर का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। देन मैंने कॉपी किया और डबल कॉलम मैंने यहाँ पे लगाया और TFTP सर्वर का एड्रेस क्या है, वही 10.2 मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया है। देन एंटर आप लोगों ने कर देना है। ओके गाइस, देन उसके बाद आपसे पूछेगा TFTP फाइल नेम। TFTP फाइल नेम मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। देन इक्वस टू मैंने लगाया। हमने फाइल
किस नाम से बैकअप ले रखा था। मान लो इस डिवाइस के ऊपर आप कौन सी फाइल अपडेट करना चाहते हो तो उस फाइल का नाम आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास कोई फाइल वैसे थी नहीं, तो हमने इस राउटर का iOS यहाँ पे उठाया था और इस राउटर के ऊपर इस सर्वर के ऊपर हमने बैकअप लिया था। ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सर्वर हमें फाइल्स यहाँ पे देता है जो हमें यहाँ पे यूज़ की नहीं है हमारे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमें शो करता है। ओके गाइस, तो आप इन्हें रिमूव फाइल भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रिमूव फाइल भी कर देता हूँ। तो हमारे पास कहने का मतलब ये था कि कोई iOS फाइल नहीं थी तो उसका बैकअप हमने यहाँ पे राउटर की iOS फाइल का बैकअप यहाँ पे लिया था, किसी अनोदर राउटर के iOS फाइल का हमने बैकअप लिया था। ठीक है गाइस, तो अब इस फाइल को asd.bin फाइल को हमने कहाँ पे अपडेट करवाना है, जो हमारी iOS फाइल है इस राउटर के ऊपर हमने इंस्टॉल करवाना है। इसके ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कहने का मतलब हम इसके ऊपर विंडो इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है asd.bin, जो नाम हमारा यहाँ पे था वही नाम आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, जो TFTP सर्वर के ऊपर फाइल कैपिटल में या स्मॉल में वही वर्ड आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है गाइस, देन आप लोगों ने यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैंने फिल कर दी है। ठीक है, जैसे मेरी रिक्वायरमेंट फिल हो गई है तो देन मैंने एंटर कर देना है। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मैंने इक्वल्स टू लगाया, डबल कॉलम एक भी मैंने कॉपी नहीं किया है और बीच में स्पेस मैंने नहीं दिया है। आप लोग कुछ भी गलती करते हो तो आपका iOS फाइल का बैकअप आपको नहीं मिलेगा, यानी कि इसके ऊपर iOS अपडेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने बताया वो स्टेप आप लोगों ने फॉलो करना है। आपकी रिक्वायरमेंट फिल हो चुकी है, जैसे कहने का मतलब आप फॉर्म भरने गए थे, आपने फॉर्म भर दिया है तो आपने आपकी ओर से जो भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी फिल कर चुके हो। तो देन आप लोगों ने वेरीफाई करना होता है, कोई भी गलती आप लोगों की होती है तो अगेन आप लोगों ने दोबारा से फिल करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे सारी फाइल हमने फिल कर दी है जो रिक्वायरमेंट हमसे पूछी गई थी, तो अगेन आप लोगों ने TFTP सर्वर से रिक्वेस्ट करना है TFTP-DNLD, इस कमांड का आप लोगों ने यूज़ करना है। देन आप लोगों ने एंटर करना है कि आप लोगों की फाइल जो भी आपने रिक्वायरमेंट यहाँ पे फिल की है वो ओके हैं, तो आपसे TFTP सर्वर नेक्स्ट स्टेप करवाएगा, वरना यही पेज आप लोगों के सामने ओपन करके रख देगा। आप अगेन आप लोगों को रिक्वायरमेंट फिल करनी होगी। ओके, आप लोगों ने सही किया होगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, डू यू विश टू कंटिन्यू। यदि आप लोगों ने गलत किया होगा तो वही पेज, दी फॉलोइंग वेरिएबल आर रिक्वायर्ड टू बी सेट फॉर TFTP DNLD, कुछ ये वाला पेज आपको आप लोगों के सामने अगेन ओपन हो जाएगा, कुछ भी आप लोगों ने गलत किया होगा तो। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। देन डू यू विश टू कंटिन्यू, तो इतनी देर से हम कर रहे हैं तो वही चीज़ हमने कंटिन्यू करना है, तो आप लोगों ने यस का सिलेक्शन करना है। ओके, देन वाई प्रेस करना है और एंटर आप लोगों ने कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे कुछ इस टाइप का प्रोसेस आप लोगों को होता हुआ दिखाई देगा, जो हमारे iOS फाइल का बैकअप हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है गाइस, कहने का मतलब हमारी iOS इस डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल हो चुकी है, इस डिवाइस के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे डल गया है और अब आप लोगों ने इस डिवाइस को रीसेट कर देना है। रीसेट लास्ट में आप लोगों ने रीसेट करना है, देन आप लोगों ने एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपका राउटर लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो कुछ टाइम आप लोगों ने इसका प्रोसेस कंप्लीट होने देना है जब तक ये लोड हो जाए। देन आप लोग चेक कर सकते हो और देख सकते हो हमारा iOS यहाँ पे अपडेट हो चुका है और हमारा राउटर यहाँ पे लोड हो चुका है। तो आप लोग चेक कर सकते हो आपकी फाइल का बैकअप आया या नहीं आया। कहने का मतलब इस डिवाइस के ऊपर iOS अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पे iOS को इंस्टॉल कर दिया, तो आप लोग चेक कर सकते हो। तो इनेबल करके शो फ्लैश जैसे हम करेंगे तो हमारी iOS यहाँ पे हमें मिल जाएगी। शो फ्लैश मैं करता हूँ, शो फ्लैश, देन एंटर मैंने किया तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो asd.bin के नाम से हमारा iOS यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है इस डिवाइस के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से आप लोग नए डिवाइसेस के ऊपर या जिस डिवाइस के ऊपर iOS नहीं है तो कुछ इस प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नहीं समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। और आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।